नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, गौतम अडानी ये नाम फिलहाल देश दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है। जिस अंदाज में अडानी ने दौलत की रेस में शून्य से बुलंदियों तक का तेज सफर तय करके सभी को चौंका दिया था, वहीं अब उसी तेजी से अर्श से फर्श पर पहुंचने की खबरें चर्चा में हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर आई एक रिपोर्ट ने ऐसा भूचाल ला दिया जिसने अडानी के विशाल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप में कौन कौन सी कंपनियां हैं और वो क्या कारोबार करती है? आइए जानते हैं इस खबर में। दोस्तों, 60 साल के उद्योगपति गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 में हुआ था। वो अपने परिवार की पहली पीढ़ी के कारोबारी है। पढ़ाई बीच में छोड़कर उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए कारोबारी दुनिया में कदम रख दिया था। सबसे पहले उन्होंने 1978 में हीरा कारोबार में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन उनकी किस्मत चमकी साल 1981 से, जब उन्होंने बड़े भाई के प्लास्टिक कारोबार में एंट्री मारी। इसके बाद 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अस्तित्व में आई। आज अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और बीते साल ही उन्होंने अंबुजा एसीसी सीमेंट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर अपना कारोबार बढ़ाया था। दोस्तों, साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद अडानी ग्रुप का कारोबार इस रफ्तार से बढ़ा कि बीते साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। 1995 में गौतम अडानी की कंपनी को 8000 हेक्टेयर में फैले मुद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ था। इसके बाद 1996 में अडानी पावर लिमिटेड शुरू हुई और अब अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस समेत अन्य कंपनियां जैसे रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर रसोई बिजली तक सेवाएं दे रही है। अडानी एंटरप्राइजेज। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेज की। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्थापना गौतम अडानी ने साल 1988 में की थी। इस कंपनी के जरिए उन्होंने कारोबार जगत में जोरदार एंट्री मारी थी। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मेटल, फार्म प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग में जुड़ी है। अडानी पोर्ट्स। दोस्तों, इसके बाद गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स के जरिए साल 1995 में बिजनेस का विस्तार किया। मौजूदा समय में भारत के 7 समुद्री राज्यों में 13 बंदरगाहों पर अडानी पोर्ट का दबदबा है। इनमें से मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, जो कि गौतम अडानी का है। अडानी पावर। अडानी पोर्ट्स के बढ़ते कारोबार से खुश होकर गौतम अडानी ने साल 1996 में अडानी पावर को शुरू किया। अडानी पावर लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र में बादशाहत रखती है। कंपनी का भारत के 6 राज्यों में 12,410 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर है और देश की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर उत्पादक। इस कंपनी का गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और चंडीगढ़ में कारोबार है। अडानी विल्मर। दोस्तों, गौतम अडानी ने 1999 में शुरू की गई अडानी विल्मर के जरिए लोगों के घरों की रसोई में एंट्री ली। इस कंपनी के सबसे बड़े ब्रांड का नाम फॉर्चून है, जो देश का सबसे बड़ा खाद्य तेल ब्रांड है और इस श्रेणी में किंग्स, आधार, बुलेट, राग, अल्फा, जुबली, अप्सार, गोल्डन शेफ और फ्रायोला ब्रांड भी शामिल है। तेल के अलावा अडानी विल्मर राशन की जरूरतों का लाभ हर सामान बनाती है, यानी कि सब कुछ बनाती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 में राशन के सामान की कैटेगरी की और ध्यान दिया और फॉर्चून ब्रांड से ही उन्होंने आटा, दाल, चावल, मैदा, सूजी, बेसन, चीनी और सोयाबीन बेचने का काम शुरू किया। अडानी टोटल गैस। दोस्तों, साल 2004 में शुरू हुई अडानी टोटल गैस वाहनों को सीएनजी और घर फैक्ट्री में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का रिटेल कारोबार करती है। अडानी टोटल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गुजरात के बड़ोदरा, अहमदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के खुर्जा समेत इलाहाबाद, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, पानीपत, दमन, धारवाड़ और उधम सिंह नगर तक फैला हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी साल 2015 में अस्तित्व में आई और आज देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इसकी कुल क्षमता 12.3 GW है और कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें वाइंड और सोलर पावर संयंत्र शामिल है।
अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। दोस्तों, अपने कारोबार को विस्तार देते हुए गौतम अडानी ने साल 2019 में एयरपोर्ट के क्षेत्र में प्रवेश किया। कंपनी के पास अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और संचालन की जिम्मेदारी है। अंबुजा एसीसी। दोस्तों, बीते साल 2022 में ही अडानी ग्रुप ने अपने पोर्टफोलियो में सीमेंट सेक्टर के दिग्गज अंबुजा और एसीसी को शामिल किया था और इसके जरिए गौतम अडानी इस सेक्टर में नंबर 2 खिलाड़ी बन गए। इस कारोबार को उनके बेटे करण अडानी हैंडल करते हैं। यहां तक कि अब तो न्यूज चैनल एनडीटीवी के शेयर भी गौतम अडानी के पास है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गौतम अडानी ने कहां-कहां दांव लगा रखे हैं और क्यों शेयर बाजार से लेकर संसद तक इन दिनों अडानी अडानी किया जा रहा है। दोस्तों, अभी कुछ सप्ताह पहले तक भारत के जाने माने कारोबारी गौतम अडानी अरबपतियों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद इस लिस्ट में अब वो 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। लेकिन लिस्ट में वो इतने पर रुक गए ऐसा नहीं है, वो लगातार नीचे फिसलते जा रहे हैं। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।